Hello everyone, welcome to Edugan. Basically the main purpose of this particular video is to let you know कि आपनकर जो ओडिशा सिविल सर्विस which is considered the most prestigious job in Odisha, right? आपनकर ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. Basically ए वीडियो में कोन ट्राई करबा, we'll try to analyze the changing nature of Odisha civil service examination. Okay, so what are its demands, what are the necessities or nitty-gritties of this particular examination and how the whole structure of the examination is getting changed. Okay, से विषय में डिस्कस करबा. Second we'll discuss कि जहाँ भी important जिनिस आर कोच. Okay, so whatever important things are there for this Odisha civil service examination, how we can get all those things in a very cost effective manner and that is within very limited time. बुझी पारले देखो. ओके, जदि आपण ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 रो प्रीलिम्स पेपर को एनालाइज करिवे. ओके, सो बेसिकली आमे दुई तीनटा इन्फरेंस ड्रॉ करि परिबा. द फर्स्ट इज दैट कि द ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज गेटिंग मोर डायनामिक. ओके, so exam is getting more dynamic. Second thing is that OPSC is demanding now the conceptual clarity in aspirants. Okay, so the OPSC is looking forward for conceptual clarity and kono. Okay, so more dynamics haba kotha conceptual clarity bisare kochi and the exam has become more analytical. Okay, so here we can take two references. The first one is एथर तो ऑलरेडी आपनकर पैटर्न टा कंप्लीटली चेंज हिया छी and that has been aligned with the civil services the way civil service exam is conducted by UPSC, right? Okay, so that is a separate thing. Next, आपण जदि 2020 रो मेंस क्वेश्चन देखिबे, आई एम टॉकिंग अबाउट जीएस. ओके, दोस फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 दे वर conceptual, दे वर एनालिटिकल इन नेचर. ओके, तो सेटू हिंट मिली गला कि ओपीएससी रे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रो जो नेचर टा दैट इज गोइंग टू चेंज. बुझी पारले. ओके, एथर भी कोन द क्वेश्चंस आर मोर डायनामिक. ऑब्वियसली conceptual क्लैरिटी शॉर्ट करथला एंड आपन जो क्वेश्चन टा ना अब आपन को जो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन आसला डायरेक्ट क्वेश्चन आसना इट इज नाउ आपन को कौन हो गला आपन को ऑप्शन बेस्ड हो गलानी. एंड whenever any kind of examination which is asking the questions in option based manner, then what does it indicate? It indicate कि आपन को conceptual clarity necessary. बुझी पारले, conceptual clarity is necessary. एंड अगेन ऑलरेडी देखो आगे कौन होता आगे ऑब्वियसली नॉर्मली ओपीएससी फैक्चुअल बेस्ड थिला तो सेति की डायनामिज्म नथिला. बट ऑब्वियसली द थिंग्स हैज बीन चेंज, थिंग्स चेंज करछि ओपीएससी मध्ये. दैट इज आल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग न्यू फ्रॉम द एस्पिरेंट्स. बुझी पारछंती. ओके, देन ठीक अछि. आउ कोन जदि आपन गोटे इंपोर्टेंट फैक्ट देखिबे, इफ यू वांट टू क्लियर एनी काइंड ऑफ एग्जाम वेदर बी इट आपनकर सिविल सर्विस एग्जाम हो, बैंक रो एग्जाम हो, एसएससी व्हाटएवर, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज. First, we have to understand the nitty-gritties of that particular examination. We have to understand the demands of that particular examination. What does that particular examination is demanding from us? That is important. Okay, until and unless we are not being able to get into that point, exam baharibo nahi. We cannot find our name in that particular list or final list. बुझी पारछंती. Okay, so आमे कोन करबा, मु कोन कली फर्स्ट मु conceptual clarity विषय कहले. राइट. ओके, I talked about conceptual clarity. ठीक अछि. देखो बेसिकली जदि इफ आई वांट जो मु जहाँ भी कहली इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, इफ आई वांट टू एक्सपांड इट मोर विथ गिविंग यू एन एग्जांपल, देन मु कोन करि परिबी. आमे गोटे काम करबा, लेट्स टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, सपोज इफ विल टॉक अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857. ओके, द रिवोल्ट ऑफ 1857. ओके, बिफोर गोइंग इनटू दैट टॉपिक आ गोटे आपन मु कहि परिबी. आपन ऑलरेडी आपन सब बहुत सुनिथिबे नै कि ठीक अछि सर, आपन कांसेप्चुअल क्लैरिटी विषय कहले. ठीक अछि. सो सर आपन सुनिथिबे जिते भी टॉपर सार कहते कि जिते भी लोक जो एग्जाम दौरान सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आप ऑब्वियसली शुणी कि वी शुड स्टार्ट एनीवन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. ओके, ही शुड फर्स्ट गो विद द एनसीईआरटीज. ओके, ही शुड फर्स्ट गो विद द एनसीईआरटीज. सो दिस हैज बीन अ लेमन थिंग ना कि आप सब जगह शुणिबे कि समस्त कहबे कि एनसीईआरटी पढ़ो. बट द डाउट रिमेन्स दैट कि जो एनसीईआरटी टा अछि, हाउ टू रीड एनसीईआरटीज, दैट वेरी इंपोर्टेंट. बिकॉज एनसीईआरटी बहुत अच्छी 6 क्लास रू आपन जदि 12 क्लास पढ़िबे आपन एग्जाम क्लियर बुझी पारछंती. 6 मास 8 मास लागि जिवो जदि आप इफ वांट टू कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी ऑल दिस थिंग्स. कॉम्प्रिहेंसिवनेस में अलग अलग डायमेंशन अछि. बुझी पारछंती. ओके,
सो मु कौन कहूली ओके तो फर्स्ट एनसीईआरटी कथा कहते कि एनसीईआरटी कहा जाए कि एनसीईआरटी प्रोवाइड्स यू दैट फाउंडेशन आपण इफ यू वांट टू रीड एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट एनी काइंड ऑफ टॉपिक एंड यू आर नॉट बीइंग एबल टू ग्रैस्प दैट टॉपिक यदि आपण साको एनसीईआरटी रे पढिबे देन आपण इजीली से जिनिस को ग्रैस्प करि पारिबे व्हाई ऑब्वियसली बिकॉज़ एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड बुक एंड ऑब्वियसली इट प्रोवाइड्स फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नो डाउट अबाउट इट बुझी पारछनी देन द डाउट अगेन रिमेन्स जो क्वेश्चन रिमेन्स कि सर आको हमें पढिबा केमिते हाउ टू रीड एनसीईआरटीज बुझिपार आउ कौन लोक मैंने डाउट आउ कौन प्रोब्लेम हो जाए कि जो मैंने नुआ नुआ स्टार्ट कर देखो सिविल सर्विस आप नुआ स्टार्ट करेंगे इट इज ए प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज राइट एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज नॉलेज आपको डिफरेंट डायमेंशन एक्युमुलेट हम यू विल स्टार्ट रीडिंग हिस्ट्री यू विल स्टार्ट रीडिंग पॉलिटी यू विल स्टार्ट रीडिंग इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स दैट्स व्हाई नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशन विल बी कमिंग इनटू योर माइंड ओके तो सेठी कौन हुए आप अधा कौन हो आप गो विथ द फ्लो ही जानती गो विथ द फ्लो माने कौन rather than focusing upon that conceptual build up and conceptual clarity I go with the flow कि books खाली refer करबा start करू books accumulate करबा start करू but that is a very that is a गोटे redundant concept टा okay if you want to clear the exam first thing is that conceptual clarity हबा कथा that to minimum resources okay and a very good guidance that is necessary sir and ma'am a very good guidance is of optimum important बुझी पारछंती ओके ठीक अछि मु आपन ना गुटे काम करबा विल स्टार्ट विथ द पर्टिकुलर टॉपिक जोटा कि व्हिच इज वेरी इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट इन योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विल स्टार्ट विथ दैट पर्टिकुलर टॉपिक विल ट्राई टू नो थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव राइट कि आमे रिवोल्ट ऑफ 1857 जेटी एठी नेछि आमे आपको देखिबा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 माने कोन एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑफरिंग्स वी हैव फॉर यू okay we have an offer for you okay so we'll discuss about all those offers also देखंतु okay revolt of 1857 ना एटा अछि ऑलरेडी आपन को एनसीईआरटी अछि एंड इट इज स्टैंडर्ड सोर्स रे अछि विल टॉक अबाउट दो स्टैंडर्ड सोर्स लेयर्स ना स्टैंडर्ड सोर्स तो आपन जोठी भी देखिबे सोर्स रो वीडियो मिल जिवो कि सर आपन को पर्टिकुलर चैप्टर ना कोन आपन को बुक रे पढिबे को बुक रेफर करिवे दैट कैन बी फाउंड इजीली दैट इज नॉट अ बिग थिंग राइट ओके सो द रिवोल्ट ऑफ 1857 देखंतु सो व्हाट इज रिवोल्ट ओके रिवोल्ट दुईटा जिनिस एटी इंपोर्टेंट कीवर्ड्स अछि ताको हम आपण देखिबे कीवर्ड्स आपण जेते आंसर लिखुचंती कि आपण जहां भी पढुचंती ऑलवेज कीप योर फोकस ऑन कीवर्ड्स सो हियर वी हैव टू कीवर्ड्स वन इज आपण को रिवोल्ट आ गोटाला डेट अछि दैट इज ऑफ 1857 तो डेट तो आपण देखले जानि दिबे कि देयर मस्ट बी गोटे इवेंट थिबो जो इवेंट 1857 ऑकर्ड हेतिबो दैट्स व्हाई वी आर ताको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 बोली कहूचे और दैट्स व्हाई वी आर considering that particular time period that is here 1857 okay so what is revolt जदि मु आपको आपनो लेमन टर्म रे कहबी revolt it is nothing but a resistance okay ठीक हो जी सर रेजिस्टेंस कहा को रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनीथिंग ओके रेजिस्टेंस अगेंस्ट अथॉरिटी आपन को सपोज कि हैरान करछि ता अगेंस्ट आपन रजिस्टर करबे सेटा भी रिवोल्ट परबो बट वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल मु एबे ना रिवोल्ट रो कंप्लीट डिटेल को जाउनी जस्ट लेमन टर्म रे जदी कहबी ऊपर ऊपर तो हम ताको रेजिस्टेंस बोली रिफॉर्म करि परबा बुझि पारछथि केमिति अगेन देखंतु ठीक अछि सपोज इफ आई गिव यू एग्जांपल जदी आपन को देबी सपोज हम ऑफिस को जाउछंती योर बॉस इज देयर ओके ही इज नॉट बीइंग सो एमिएबल टू यू ओके तो आपन जहां भी करछंती ताको लागु कि यू आर इफेक्टिवली किछि काम करनांती आपन यू आर गिविंग योर बेस्ट बट से जो बॉस ता अछि यू आर नॉट बीइंग एबल टू सैटिस्फाई दैट बॉस with your work process ओके ताकू से सैटिस्फाई होनी आ कोन से डिस्क्रिमिनेट करूछ डिस्क्रिमिनेट करछि माने कोन आपण जहा काम करछंती यू आर नॉट बीइंग एप्रिशिएटेड बाय हिम एट द सेम टाइम से कोन करछि कि जहा भी पे सपोज हला पे स्केल रिगार्डिंग कि आपण को अलगा फैसिलिटी सब छुट्टी रो फैसिलिटी ए सब आपण को लागे ए सब मैटर आपण को डिस्क्रिमिनेट करा होछि कि आपण को छुट्टी मिलुनी सपोज आपण को जो कलीग्स अछंती समान काम समान पैसा अछंती एंड ही इज गेटिंग मोर बेनिफिट ऑफ दोस हॉलिडेज तो आपण कोन लागिबो डिस्क्रिमिनेट फील करिवे ना नहीं ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेट फील आपन को लो इंफीरियर फील हो तो आपन कोन करिवे देखिले जेतले मैटर टा आउट ऑफ योर कंट्रोल हे जो आपन आको डायरेक्टली कन्फर्म करबा स्टार्ट करले कहा को जॉब आपन जो बॉस ता थिबो ताको गले कहले सर लुक आपन डिस्क्रिमिनेट करूजंती सेम कलीग सेम समान काम करछि ताको अधिक पेमेंट मिलछि ताको अधिक फैसिलिटीज मिलछि ही इज गेटिंग मोर बेनिफिट ऑफ हॉलिडेज एंड ऑल द स्टफ बट मते काहे कि मिलुनी मते काहे कि डिस्क्रिमिनेशन फेस होछि तो यू आर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन यू आर शोइंग योर कंसर्न ओके आपण कोन करछन आपण वोकल होचंती आपण कंसर्न को नै कि वोकल अबाउट योर कंसर्न्स अबाउट योर प्रॉब्लम्स सो हियर एटा तो बहुत नॉर्मल टर्म आपण वोकल हे गला बट आकु जदी हम टिके बोल्डली कहिबा देन आकु हम करबा आपण रेजिस्टेंस शो करूछन टुवर्ड समथिंग
बुझी पारछंती हियर यू आर शोइंग रेजिस्टेंस टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ योर बॉस बुझी पारले ओके देन तो व्हाट इज रिवोल्ट ऑफ 1857 सो रिवोल्ट ऑफ 18 तो बेसिकली जो रिवोल्ट आसबो एबे कोन एबे आसंते आपन रेजिस्टेंस टू रिवोल्ट को देखिबा नेक्स्ट स्लाइड रे देखंतु ओके जस्ट टिके बैकग्राउंड को जीवो बिकॉज़ एटी कंप्लीटली आमे कंप्लीट एनालिसिस करि पारिबा नै बिकॉज़ दिस इज वेरी वेरी बिग चैप्टर वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर मु जस्ट लेमन टर्म रे कहबी आपन ऑलरेडी सुनथिबे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आसिला बुझी पारले व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया ऑब्वियसली धीरे धीरे से माने कोन गले तांकर टेरिटोरियल एक्सपेंशन आबा स्टार्ट हला ओके टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखो जदरे टेरिटोरी फर्स्ट गोटे पर्टिकुलर टेरिटोरी तांकर अधिपत्य थिबो अगेन 2 नंबर टेरिटोरी 3 नंबर टेरिटोरी एमिति करिना सपोज से माने 20 30 सपोज टेरिटोरी तांकर कोन रूल एस्टैब्लिश हेगला तो ऑब्वियसली जदि आपण जेतल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आसीबे जो टेरिटोरी जार को थिबो बिफोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तांकर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप थिबो ना नहीं ऑब्वियसली गवर्नमेंट रो एग्जाम नहीं जानतु एग्जांपल गोटे गवर्नमेंट अछि ता आगुरु अलगा गवर्नमेंट थिला तार अलगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप थिबो किमा तार अलगा रूल्स एंड पॉलिसी जार को थिबो बट जो नुवा गवर्नमेंट आसीबो मे बी ताकू से जो रूल्स एंड पॉलिसी सूट न करि पारे लाइक दैट ओके तो ब्रिटिश माने कोन करबे तो जहां भी टेरिटोरी जार को थिबो ताके कोन करबे दे ओके तामे से माने चाहिबे कि तांकर कोन हो टिके यार मु पेन टा ये कलर चेंज कर दिया ओके okay now they will look for reforms in administration due to various reason बहुत रीजन अछि we are not going into that part right okay very और जदि गुडे दिरा एग्जांपल देबे बेले कोन तांकु लागिला कि जो ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अछि दैट इज नॉट एफिशिएंट सेट एफिशिएंट नुह एक्चुअल जो डिजर्विंग लोक आर को दे आर नॉट वर्किंग बुझी पारछंती ओके देन आउ कोन ब्रिटिश मान को जहा इंटरेस्ट अछि इकोनॉमिक इंटरेस्ट अछि कि टेरिटोरियल इंटरेस्ट अछि सेही टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सैटिस्फाई करबा को हेले दे रिक्वायर अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन की तांकर इंडिकेशन अनुसार काम करिवो गॉट दैट ओके देखो सो द सिमरिंग डिसकंटेंट ऑफ इंडियंस रिगार्डिंग ब्रिटिश रूल बर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ अ रिवोल्ट ऑफ वायलेंट स्ट्रगल इन 1857 ताको हमें कोन कहू रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलछे नॉर्मली कोन तो आसीबे ब्रिटिश माने एडमिनिस्ट्रेशन वाला को अगेन जंप बैक टू दैट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हारक कले हठात चेंजेस आसिला बट कोन होय देखंतु जते बेला आपण गोटे सोसाइटी कोन स्ट्रक्चरल बेसिस रे आपण जदी चेंज करबा चाहउचंती सोसाइटी कि सोसाइटी कंप्लीटली चेंज करबा चाहउचंती देन वेदर दुईटा जिनिस होय पारे एक रे तो लोक माने बहुत बढ़िया से एडजस्ट कर जिवे नहले लोक माने से जिनिस को एडजस्ट करि पारिबे नाही बुझि पारछंती फर्स्ट इज दैट कि लोक माने मे बी से जिनिस को एडजस्ट करि पारिबे आ लोक माने सेकंड केस रे एडजस्ट करि पारिबे ना आ एई केस रे कोन हबो सेति पई रिवोल्ट ऑफ 1857 आसीबो व्हाई बिकॉज़ जो लोक माने थिबे कि जो हम जनरल पीपल थिबे okay they will not be okay se mane adjust kari paribe nahi to the different kind of reforms that were carried out by the British East India Company सेति में धीरे धीरे देखंतु मु जेमिति कहतली बॉस रा एग्जांपल देथली गोटे दिन आपण देखले डिस्क्रिमिनेशन हला सेकंड दिन देखले डिस्क्रिमिनेशन 3 नंबर दिन डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे जो डिस्क्रिमिनेशन प्रश्न पाइल्स अप हेकि जिवो तो आपण जो रागटा कि जो एंगरटा ना पाइल्स अप हेकि जिवो आ एमिति तो गोटे तार सैचुरेशन पॉइंट आसीबो जोटा आपण राइट आपण रागटा बॉस्ट हेकि बारिबो आ सेही टाइप रा बॉस्ट हेथिला लोक मानकर एंगर्स कहा प्रति ईस्ट इंडिया कंपनी प्रति को दिन रे को ईयर रे 1857 रे सेते ताको हमें रिवोल्ट ऑफ 1857 बोली कहूची आर ओके आर मिलिटरी डायमेंशन भी अछि आपको हम डिस्कशन करबा डोंट वरी देन तो रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आर्म्ड अपराइजिंग ओके एज वेल एज rebellions in northern and central India against British occupation of that part of the subcontinent okay तो जो रिवोल्ट ऑफ 1857 बेसिकली कोन इट वाज एन आर्म्ड रेबेलियन कोन थिला आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट कहा माने को लेके टुवर्ड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्म रेबेलियन माने कोन बेसिकली ए जो थिला बेसिकली जो 1857 इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम आर्म फोर्सेस ओनली कहा टू स्टार्ट हेतिला आर्म फोर्सेस रो स्टार्ट हला बट जेते बेला धीरे धीरे लोक माने डिफरेंट सेक्शन लोक माने सेठी जोड़ीबा स्टार्ट करिवे बुझी परछंती फॉर एग्जांपल गुड एग्जांपल लेन करप्शन तो करप्शन इज अ यूनिवर्सल इशू बीट एनी काइंड ऑफ कंट्री करप्शन अछि एंड करप्शन जो अछि तो समस्त सबटु बेसी काहा को अधिक प्रॉब्लम हुए मिडिल क्लास लोकन को पारले तो करप्शन जदि मते भी प्रॉब्लम अछि यू आर आल्सो फेसिंग सेम काइंड ऑफ डिफिकल्टीज ड्यू टू करप्शन आ जदि इफ आई एम रेजिंग माय वॉइस रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर करप्शन और समथिंग लाइक दैट आपण भी वॉइस रेज करबा स्टार्ट करबे तो धीरे धीरे सोसाइटी कोन हबो एडॉप्ट होबा स्टार्ट हो बिकॉज़ ईच एंड एवरी पर्सन इच तांकर समान इंटरेस्ट होकमा तांकर समान कंसर्न अछि एठी जते भी हम कंसर्न थिला काहा को रिगार्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बट मोस्टली इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम आपनकर आर्म फोर्सेस बुझी पाले तके सिपाही किबा सोल्जर्स ताको अति सेतबा आगो कोन कहै सिपाही म्यूटिनी बोले भी
कहा जाए ओके सो इट वाज मोस्टली कन्फ्रंटेड विथ जदि देखिबे तो मोस्टली नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया रे एटा कोन हेकितला कंस्ट्रिक्ट हेकितला एनीवे नेक्स्ट इट वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो आपण जदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नो हिस्ट्री को देखिबे तो जो 1857 रिवोल्ट को कोन कहा जाए फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस ए जो ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस हियर इट इज अ कीवर्ड ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस माने कोन रेजिस्टेंस शो करा होला बट ऑर्गेनाइज्ड मैनर रे एटा नुवा कि गुटे सोल्जर आसेला दिल्ली रे से कहिदला कि ना ब्रिटिश ईस्ट कंपनी यू आर आपण हमको प्रति डिस्क्रिमिनेट करछंती मु आपण अगेंस्ट रे मोर वॉइस रेज करछि एटी गोटे साउथ सदर्न इंडिया तमिलनाडु गोटे वॉइस रेज करल सेमिति हला कि ना ओके एटी कोन ऑर्गेनाइज्ड माने कोन तो जो आर्म फोर्स रे एग्जांपल दबा किबा सपोज मान को एग्जांपल तांकर डिफरेंट रेजिमेंट थिबो तो गुटे रेजिमेंट सपोज स्टार्ट करबो तांकर कोन स्टार्ट करबो रेजिस्टेंस देखिबा स्टार्ट करबो तो ताकू फॉलो करके डिफरेंट रेजिस्टेंस मध्ये निजरो सपोर्ट शो करबे सेतिमा ताको हम कोन बोल कोचे ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस बोली कोच आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर इट बिगन एज अ रिवोल्ट ऑफ द सपोज ऑफ द इटा मु कहछि ब्रिटिश इंडिया कंपनी आर्मी बट इवेंचुअली सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस सेटा तो मु कहछि मु कहली कि जेमति ब्रिटिश इंडिया कंपनी अगेंस्ट स्टार्ट हेतिला को मान को स्टार्ट हला सपोज माने सोल्जर्स नॉर्मल सोल्जर हम सपोज बोली कहछि हला सोल्जर्स मान को स्टार्ट हेतिला बट धीरे धीरे लोक मान को लागिला कि लोक मान को कंसर्न शो हला सेठी ओके लोक मान निजो को कनेक्ट करि पाइले with that particular resistance तो तापरे कोन जेतले रिवोल्ट बढ़ी जीवो डिफरेंट सेक्शन जेमति आपण गोटे नदी बढ़ी जाउची तो धीरे धीरे छोट छोट नालो आके मिसेवा स्टार्ट करबे लाइक दैट बुझी पारले ओके नेक्स्ट ओके द रिवोल्ट इज नोन बाय सेवरल नेम्स आकु डिफरेंट नाम भी कहा छै आ एकु नै कि भी मेंस रे क्वेश्चन आसे एटा हमको लास्ट रे डिस्कस करबा द सिपाही म्यूटिनी बोली कहा जाय द इंडियन म्यूटिनी कहा जाय द ग्रेट रेबेलियन कहा जाय आउ भी कहा जाए कि द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोली कहा जाए और एटा कहथिले वीर सावरकर आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट एस्पेक्ट ओके दैट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल नेक्स्ट सेटा आपनकर नेचर रे डिस्कस कला वाला हम करि परिबा ओके सो मैं आपन जहां भी कहली तो बेसिकली कोन हम लास्ट स्लाइड जो 1857 रिवोल्ट को देखिले तो ऑब्वियसली मु कहली कि दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपोर्टेंट आउ से 1857 रिवोल्ट ना आपन को एनसीईआरटी रे मेंशन है कि अछि तो एनसीईआरटी रे ऑलरेडी अछि क्लास 8 रे बुझी पारले एनसीईआरटी क्लास 8 रो अछि फर्स्ट अपन एनसीईआरटी कवर करिवे देन विल गो टू द आपनकर को स्टैंडर्ड सोर्स को जिवे देन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज़ आपन को कोन होबनी आपन कोन से कंफ्यूज होबनी एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी हैव अ इनिशिएटिव दैट इज कॉल्ड संभव बुझी पारले एंड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दैट इज फॉर आईएएस एंड ओएस एंड what is important for about this particular initiative that it is a 1 year foundation batch or foundation course you can join बुझी पारछंती सो जहां भी मु आपन को कहली जहां भी नेसेसिटीज थिला ओसीसी सिविल सर्विस जहां भी डिमांड्स अछि विल ट्राई टू फुलफिल ऑल दोस डिमांड्स ओके देखंतु कोन पॉइंट्स ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड क्लासरूम ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम इन ओडिसा तो आपन को डिजिटल बोर्ड रे क्लास मिलिबो ओके विल गेट क्लास इन और हमरो इंटरैक्टिव बिकॉज़ डिजिटल आपन कोन इंटरैक्टिव करिवो अटेंटिव करिवो बुझी पारले एंड व्हाट आर द फीचर्स सेकंड इन्फोग्राफिक्स नोट दैट इज फर्स्ट टाइम इन यूज आपन को इन्फोग्राफिक्स रो नोट दिया जिवो फॉर एग्जांपल सपोज आपन अर्थक्वेक विषय पढिले तो आपन को जो नोट टा प्रोवाइड करा जिवो इन्फोग्राफिक्स रे आपन कोन हेबो कि आपन सेटा हम डिफरेंट लिंक्स आर कथिबो तो आपन टच करके कि सेटा आपन जाई कि क्लिक करी कि आपन अर्थक्वेक रो कोन जो लाइव मैकेनिज्म सार को देखि परिबे भाया पिक्चर्स भाया इमेजेस भाया जीआईएफ्स बुझी पारले एंड ऑब्वियसली कोन कहा जाए कि आपण जहा पढंती सेटा आपण 10 ना 20% म रखिबे आपण जहा देखंती ताको 30-40% म रखिबे बट आपण जहा देखिचंती आ जहा कहउचंती ताको आपण 80-90% म रखि परिबे बुझी परचंती लाइक दैट देन हैंड होल्डिंग सपोर्ट बाय एक्सपर्ट मेंटर दिस इज वेरी इंपोर्टेंट म आपण को एक्टिविटीज बेस को दिली कि गाइडेंस अ प्रॉपर गाइडेंस इज वेरी इंपोर्टेंट ओके ए प्रॉपर गाइडेंस इज वेरी इंपोर्टेंट दैट्स व्हाई द प्रथा गुरु अछि ना हम इंडियन कल्चर रे बुझी पारछंती सो एंड दैट मेंटरशिप विल बी प्रोवाइडेड टू यू 24/7 ओके देन बेसिक एनसीईआरटी फॉर स्टैंडर्ड बुक कवरेज सेटा तो म कहछि फर्स्ट आपन को एनसीईआरटी कवर करा जाबा बहुत बढ़िया रे कवर करा जाबा नोट केमिति नोट मेकिंग विषय रे कहा जाबो एंड ऑल द स्टफ देन विल जंप इनटू स्टैंडर्ड सोर्सेस एंड दैट टू वेरी लिमिटेड ओके 50 टा बही पढेबा नाही गोटे बही पढबा अछि ओके इट इज वेरी गुड टू रीड ए बुक फॉर 10 times rather than reading 10 books for a single time okay फ्री टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन एप्लीकेशन आपन को फ्री टेस्ट सीरीज मिली जिवो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन मिलिबो मेंस आंसर राइटिंग मिलिबो ओके
न्यूज पेपर ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपोर्टेंट बट एथर जो नुआ डिमांड आसी जो डायनामिज्म कला दैट्स व्हाई न्यूज पेपर बिकम्स वेरी 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 इंपोर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर ए जहाँ भी आसीबो करंट अफेयर्स टिप्स एंड ट्रिक्स केमिति मन रखि पारिबे केमिति करंट अफेयर्स यूज करि पारिबे बोथ इन योर आंसर राइटिंग इन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन एज वेल। तो एथर आपण 2021 को क्वेश्चन देखंतु इवन एतिकी पचारि कि जी जिनपिंग ब्रिक समिट रे कोन बोली कहथले व्हाट वाज हिज स्टेटमेंट। नेक्स्ट आंसर राइटिंग गाइडेंस वेरी वेरी इंपोर्टेंट देखंतु प्रीलिम्स इज समथिंग दैट विल टेक you to the next step, but mains is something that will reflect your name in the final merit list, right? Then affordable price and highest quality, obviously very very affordability देखो only in 5,000 rupees, but you have to use that code OAS and one is आपनकर validity is 1 year आपन repeatedly देखंतु जेते थरो देखंतु that is your merge बुझी पारले ओके। ओके देखो सो आपको नहीं कि जो आपको जो रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ेली कि जहाँ भी आम डिस्कस कले नॉर्मली आपको नहीं कि डिफरेंट क्वेश्चन सार ऑलरेडी आसे प्रीलिम्स रो क्वेश्चन देखिबा मेंस रो फर्स्ट प्रीलिम्स रो देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कन्वर्सिंग ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 18 क्वेश्चन को जीवा दरकार नाही मु जस्ट आपन को शो करूची कि हाउ दैट पर्टिकुलर टॉपिक वी टॉक्ड अबाउट इज इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस एंड एटा ऑलरेडी क्वेश्चन पचारि सारची रिवोल्ट ऑफ 1857 द पर्सनालिटी हु इज नॉट कनेक्टेड विथ रिवोल्ट ऑफ 1857 और म्यूटिनी बुझी परछंती एटा गोटे मेंस क्वेश्चन देखंतु क्रिटिकल एग्जामिन कीवर्ड द नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 हाउ डिड इट अफेक्ट द ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया आफ्टर 1858 और आफ्टर द रिवोल्ट। ओके तो बेसिकली क्वेश्चन कोन पचारुची कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 अछि आकु नेकी ना डिफरेंट डिफरेंट ईयर को अछि कोन कहली कंफ्यूजन आर को अछि वेदर रिवोल्ट ऑफ 1815 फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस थिला ना सेटा खाली सेपोय म्यूटिनी थिला ना तारो नेचर आउ और परवेसिव थिला ना कोन ताकु नेकी डाउट्स इज देयर different doubts are there. Okay, how did it affect the British policy? Obviously जो revolt of 1857 आसला सेटा गोटे सदमा थिला ब्रिटिश मानक पई बुझि परछ सेटा गोटे कोन थिला सदमा थिला सदमा माने कोन शॉक थिला बिकॉज़ हमने भाबु नथिले कि इंडियन माने जे माने सोई की अछंती जे माने लाइक अवेयर नाहंती से माने एते गुड ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस शो करिवे रिगार्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट बुझि परछंती दैट वाज ए शॉक सेति पय लागुला तांकू कोन हला तो आपन को वंस गुड शॉक आसे ना आपन ट्राई करंती कि सेई टाइप ऑफ शॉक आउ फ्यूचर के बे आसेबो ना तो यू ट्राई टू अवॉइड दोस थिंग्स बुझी पाले एंड they also try to avoid that kind of shock in the future. That's why some different changes are आनिले after revolt of 1857 हम सेटा हम मेंस रे इंपोर्टेंट ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ी सारी छी बुझी पारले। ओके सो डोंट वेट जॉइन दिस पर्टिकुलर संभव बैच। ओके ई पर्टिकुलर संभव बैच जॉइन करन आपन को माइंड मैप्स रो भी देखो नोट मेकिंग कहा जो आपन को माइंड मैप्स भी कहा जो कि आपन माइंड मैप्स रे केमिति मन रखिबे देखो एग्जांपल तो देखो अबे आपन माइंड मैप्स रो एग्जांपल देबी एटा this one is like your mind map. Okay obviously जदि रिवोल्ट ऑफ 1857 अछि गुटे इवेंट किछि कॉज थिबो तार पॉलिटिकल कॉज अछि तार इकोनॉमिक कॉज अछि तार रिलीजियस कॉज अछि तार मिलिटरी कॉज अछि इमीडिएट कॉज अछि सर दे तो एई टाइप रो वे रे हमें पढिबा स्टार्ट करबा विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स दिस वे एटा को हमें माइंड मैप टाइप रो बोली परिबा तो आपण रादर देन मेकिंग कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव और एग्जॉस्टिव नोट ए टाइप रो शॉर्ट नोट आपण जदि बनै पाले देन यू कैन यूज देम फॉर रिवीजन पर्पस इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर बुझि परछंती। So that's why the amount is very limited. जदि आपण if you want to take benefit of all these facilities, so please join this course. That is आपनकर संभव बैच join करंतु. Okay, that is only in 5,000 rupees. सेति में आपण को कोड यूज करबा पड़ो. That is OAS. बुझी पारले? With this, thank you. Hope आपण एटा देखिबे and you will get benefit from this particular video. Okay, thank you guys.